हो गया चालू? हाँ भाई चलो क्वेश्चन देखो जरा एक बार की। अच्छा लिख लेना क्वेश्चन, हो सकता है नहीं हो तुम्हारे नोट्सों में। फिनिश ही है अभी कार्यक्रम। हाँ सुनो लिखो जरा क्वेश्चन। लिखें 4.8 इंटू 10⁻⁻ के 21 जूल ऊर्जा अंतर के 4.8 इंटू 10⁻⁻ के 21 जूल ऊर्जा अंतर के दो ऊर्जा स्तरों की सापेक्षिक प्रायिकता देखो अपने पास क्या है, दो ऊर्जा अवस्थाएं हैं, एक E1 है और एक E2 है। ठीक है, इन दोनों का ऊर्जा अंतराल कितना है? इतना। मीन्स ये E2 माइनस E1 का वैल्यू है कुल मिला के बात। अगर इन दोनों ऊर्जा स्तरों की सापेक्षिक प्रायिकता Pe1 अपॉन Pe2, पहले बताया था हमने सापेक्षिक प्रायिकता E स्क्वायर हो, अगर इन दोनों ऊर्जा स्तरों की सापेक्षिक प्रायिकता क्या हो? E स्क्वायर हो, तब ताप का मान ज्ञात करो। एक बात, जब इनकी सापेक्षिक प्रायिकता E हो तब ताप का मान ज्ञात करो। और सापेक्षिक प्रायिकता का मतलब क्या है? सापेक्षिक प्रायिकता का मतलब है P, यह है सापेक्षिक प्रायिकता का मतलब। ठीक है, देखो जरा ये क्वेश्चन करा दिया हमने, तो चलो ई के लिए कर लेते हैं कि इस ई के लिए भी करा दिया है। ई के लिए नहीं कराया, चलो ई के लिए कर लो तो। अच्छा देखो Pe1 अपॉन Pe2 क्या होता है? ई की पावर माइनस के बीटा ई आई होता है, तो बीटा E1 अपॉन ई की पावर माइनस के बीटा E2, चलो ई की पावर बीटा E2 माइनस E1 कम चलेगा। P1 अपॉन E2 क्या है? ई है। वैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मान के चल लो कि भाई यहां 1 रहा होगा, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गया E2 माइनस E1 अपॉन इक्वल टू 1। इसका मतलब E2 माइनस E1 इक्वल टू के टी। आपको टी चाहिए, तो टी के लिए E2 माइनस E1 अपॉन के। E2, अच्छा E2 माइनस E1 का वैल्यू दे रखा है आपको, ये रहा। के का वैल्यू भी होता है आपके पास, क्या होता है? 1.38। जरा आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। करो जरा सॉल्व, अब तो कर दोगे। कितना आता है आंसर, जरा आइडिया थोड़ा सा। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो जरा आगे का एक। लिखो एक क्वेश्चन, घर जाके सॉल्व कर लेना। आपको क्या इसका भाग देना है, बस कर लेना। किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा
किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा टी क्यूब नियम द्वारा दी जाती है। किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा टी क्यूब नियम द्वारा दी जाती है। ठोस का ताप T1 से T2 बढ़ाने के लिए, ठोस का ताप T1 से T2 बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ठोस को देनी होगी? नियम से दिया जा रहा है ठोस की विशिष्ट ऊष्मा को। ठीक है, किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा को किससे दे रहे हैं? टी क्यू नियम के थ्रू दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, वो कहता है टेम्परेचर को T1 से T2 करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? है, देखो जरा, सीबी प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के, सीबी इक्वल टू ए टी क्यूब, काम चलेगा। अच्छा देखो, एक्चुअली ये जो सीबी है, सीबी क्या होता है? डेली अपॉन डेल टी लिखते हो आप लोग, लेकिन जनरली हम लोग किसी 1 ग्राम के लिए लिखते हैं उसको, मतलब द्रव्यमान नहीं होता, अपन उसमें द्रव्यमान का पार्ट यूज नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि परमाणु का द्रव्यमान m ग्राम है, यदि परमाणु का द्रव्यमान m ग्राम है, m ग्राम पार्टिकल के लिए होती है, क्योंकि अपन 1 ग्राम के लिए बात कर रहे होते हैं कि वो 1 ग्राम की स्थिति है, या 1 मोल की बात कर रहे होते हैं, 1 ग्राम की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लो परमाणु का द्रव्यमान है, तो इसका मतलब उस द्रव्यमान के मोल बनेंगे और वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा की फॉर्म में काउंट होती है। जो वैल्यू है सीबी का, अगर अपन मान लिखना चाहें तो वैल्यू होगा, जैसे सीबी मोलर विशिष्ट ऊष्मा, उसको तो ऐसे लिखते हैं 1/m डेल ई अपॉन डेल टी, ऐसे लिखते हैं। ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, इज इक्वल टू ए टी क्यू, इसको इधर भेजो, एम को भी भेजो, डेल ई इक्वल टू एम ए टी क्यू डेल टी क्यू। अगर ये टोटल वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दें, लिमिट दे रखी है उसने, लिमिट क्या होगी? T1 से T2। चलो, तो ये तो हो गया E इज इक्वल टू एम ए T4 बाई 4 होता है, तो MA/4 तो इधर आ गया, ये T24 माइनस T14, ये क्या होगी? किसी T1 ताप से T2 ताप तक पहुंचाने के लिए किसी भी पार्टिकल की जो ऊष्मा है वो कितनी होगी? E इक्वल टू MA/4 T4 माइनस T14। ए कोई कांस्टेंट है, इसका अगर मात्रक ढूंढो तो क्या आएगा? जरा बताओगे मुझे, इसका मात्रक क्या होगा? ए का मात्रक कैलोरी होता है मात्रक, वैसे जूल नहीं होता। नहीं नहीं, कैलोरी में ही यूज किया जाता है इसको, जब टेम्परेचर केल्विन में यूज कर रहे होते हैं तो ये कैलोरी में आ जाता है। हाँ, कैलोरी पर एम ग्राम केल्विन 4 T4 है ना अपने पास, ये ए का मात्रक होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो अभी। हाँ, ये लिख लेना पहले, जरा ये लिखो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। हम्म,
हो गया। और कौन कौन से क्वेश्चन कराए जरा दिखाना, कॉपी ये नोट्स देना जरा। दो ही है, दो ही है इसमें। एक क्वेश्चन और लिख लो तो चलो, लिखो। हीरे के लिए अभिलाक्षणिक ताप है, हो रहा है ये क्वेश्चन? हाँ लिखो तो, हीरे के लिए अभिलाक्षणिक ताप 1450 केल्विन है। हाँ 290 केल्विन ताप पर हीरे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करो। और इसने दे रखा है आर का वैल्यू, आर इक्वल टू 8.31 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो मोल केल्विन। किलो मोल, किलो को कैंसिल करोगे तो वही बन जाएगा दोबारा से ऊपर जाके, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इसने दे रखा है थीटा का वैल्यू कितना है, 1450 केल्विन। 290 केल्विन पर बात करना चाह रहा है, मतलब है तो निम्न ताप की स्थिति। ठीक है, निम्न ताप की स्थिति में अपने पास सीवी का जो वैल्यू था, सीवी इक्वल टू 3R थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी -1 का, आइंस्टीन के वाले पार्ट में है ना ये। चलो अब जरा एक बात देखो, थीटा ई ग्रेटर देन है टी से। ये जो टी जो ये बात कर रहा है जिस टेम्परेचर की, उससे तो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब थीटा ई अपॉन टी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहा होगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी -1 को अपन अप्रोक्सीमेट एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी लिख सकते हैं। ये वैल्यू एक से ज्यादा है तो ये वैल्यू और ज्यादा होएगा, ई की पावर में जाके तो -1 करोगे तो एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी। चलो ये एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर है, और ये तो आपके पास क्या बनेगा, सी वी इक्वल टू 3R थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस के थीटा ई अपॉन टी। आपको थीटा ई का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू दे रखा है, सारे के सारे वैल्यू रखो, सॉल्व कर। एक्चुअली आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी। 3 का वैल्यू है, आर का वैल्यू आपको दे रखा है, थीटा ई का वैल्यू है, टी का वैल्यू है आपके पास, आपको सी भी चाहिए, मान रखो और सी बी का मान मिल जाएगा। और जब आप देखो, सीधी सी बात, एक और चीज समझो जरा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, लोग कहते यार थीटा ई केल्विन है, टी भी केल्विन है, इसका मतलब इसका तो कोई मात्रक नहीं है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। सीवी का जो मात्रक आएगा वो आर के मात्रक जैसा आएगा। आपको सीवी का जो भी मान मिले उसकी लिमिट आप क्या लगाओगे, वो क्या कहते हैं, मात्रक क्या लिखोगे, जूल पर किलो मोल केल्विन। ये ध्यान रखना, मोल केल्विन नहीं, किलो मोल केल्विन, क्योंकि ये जैसे ही तो वैल्यू यूज कर रहे हैं अपन डायरेक्ट। भाई थीटा ई का वैल्यू टेम्परेचर में होता है, केल्विन होता है, टी का वैल्यू भी केल्विन में होता है, ये वैल्यू भी केल्विन है, ये वैल्यू भी केल्विन है, सब केल्विन ही तो है। तो इसका मतलब ये सब तो कैंसल, अब आर का जो लिमिट होगा वही सीवी का लिमिट होगा। वैल्यू दे रखे हैं, सॉल्व कर लेना। चलो कल अपन नई यूनिट के बारे में बात करेंगे, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। और